सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, प्लीज वेलकम। कैसे हैं आप? कन्नत भाई एकदम जोरदार हूँ। अब बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। हाँ, ड्रामेटिक था, इसीलिए काफी सारा मैं सीख गया, काफी सारा अच्छा था। यानी amidst all drama God does his work Yes. was the message मैं लास्ट टाइम लेके भी गया था कि यानी बहुत बहुत कुछ सीखने को जैसा था। परमेश्वर का उसका इस्तेमाल करना, जैसे वो हमें और हमारे द्वारा जो वो काम करता है, हर व्यक्ति के साथ बहुत ही अनोखे रीति से करता है। वो तो है ही। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे आके इतने दिनों से आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। व्हेन आई रिकॉल्स ऑल दीज थिंग्स, तो मैं भी कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ। ये सब सच्चाई जानने के बाद याद रखना कि जब इतना सच्चाई परमेश्वर आपको सिखा रहा है, बता रहा है, तो आई एम मोर अकाउंटेबल। उसके साथ बहुत जिम्मेदारी भी आ रहा है। राइट। तो आपको भी ये संदेश आप पाकर आप चुप नहीं रह सकते, आपको भी जाकर ये संदेश देना है। जरूर जरूर। और यही मकसद है हमारा डिस्कशन का। तो जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी कि मैंने आमोस का स्टडी शुरू कर दिया है। तो आमोस का प्रोफेशन क्या था यार? जस्ट ऐसे ही आमोस था कौन और कहाँ से था? आमोस वैसे एक छोटे गांव से था और ये एक फार्मर था, एक सोअर था। Okay. और फार्मर जो शेपर्ड्स के बीच में रहता था, यानी बहुत सारे जो चरवाहे थे उनके बीच में रहता था, और एक नॉर्मल एक किसान, एक फार्मर था। और परमेश्वर इसको इस्तेमाल करता है, इसको बुलाता है। राइट। तो अब तक मैं जैसे देख रहा था ना, जैसे डैनियल को चुना, डेविड को चुना, सोलोमन को इस्तेमाल किया, तो मतलब यानी परमेश्वर आगे मोसेस को इस्तेमाल किया है। तो यानी क्या देखता है, क्या क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर देखता है उसको चुनने से पहले, या उसको प्रॉफिटिक विजन से पहले? उसको परमेश्वर का चुनाव जो है उसके उद्देश्य से रिलेटेड है, उसके काम से रिलेटेड है। और परमेश्वर जिस काम के लिए किसी को भेजता है, तो वो क्या वो काम के लिए वो तैयार है, वो कर सकता है, वो देखकर परमेश्वर इस्तेमाल करता है, भले वो कोई भी हो। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर सबसे एक बड़ा एक रॉयल फैमिली से चुनता है, और यहाँ पर एक नॉर्मल एक किसान को भी चुनता है। तो परमेश्वर का चुनाव जो है उसके संदेश और उसके सेवक है, उसके उद्देश्य से रिलेटेड है। तो हमें बस इस रीति से देखना है कि हमारा काम है कि हम अपने आप को अवेलेबल करें, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने कहें कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, तू मुझे भेज, तू क्या करना चाहता है मेरे द्वारा। जैसे यशायाह ने कहा, जब परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूँ, तो मुझे काम के लिए मुझे भेजना है, तब यशायाह कहता है कि मुझे भेज परमेश्वर, मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए कि हम कहें कि परमेश्वर जो मैं हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बड़ा हूँ, जैसे तूने मुझे बड़ा किया है, जो भी कुछ अनुभव मेरे जीवन में हुआ है, जितना भी मैंने अब सीखा है अपने जीवन में, अनुभव किया है या पढ़ाई किया है या जो कुछ हासिल किया है,
इसके माध्यम से तू मेरे जीवन से क्या करना चाहता है। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं एक नॉर्मल किसान को भी, एक गरीब व्यक्ति यानी एक नॉर्मल एक परिवार से आमोस को परमेश्वर चुनता है, क्योंकि संदेश जो है इसके बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए परमेश्वर आमोस को इस रीति, इस बैकग्राउंड से चुनता है। ओके, तो फिर आमोस को क्या काम करने के लिए, एक तो चुनता एक जगह से है, भेजता कहीं और है, तो थोड़ा कनेक्शन नहीं सेट हो रहा। ये बात तो है कि परमेश्वर ने दो जो है भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया एक संदेश पहुंचाने के लिए, और वो था आमोस और होजिया, इजराइल के लिए जो नॉर्थन किंगडम है। राइट। और आमोस को परमेश्वर चुनता है, और होजिया के बारे में हमने पढ़ा था, होजिया को परमेश्वर ने चुना, और होजिया के जीवन से जिस विषय को हमने पढ़ा, ये बहुत ही एक गहरा एक लविंग रिलेशनशिप और इतना डीप लव जहाँ पर परमेश्वर उनके दिलों तक पहुँच जाता है। पर आमोस जो है ये बहुत ही है, तो वो साधारण एक किसान और एक नॉर्मल एक फैमिली से जा रहा है, लेकिन ये ही इज़ गोइंग एज ए टफ, बहुत ही एक टफ, एक हार्ड भविष्यवक्ता बन के जाता है। और ये जब मुंह खोलता है तो लोग गुस्से हो रहे हैं, और लोगों को अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये कौन आ गया हमारे सामने, ये ऐसा कैसे बात कर सकता है हमारे पास, क्योंकि लोग बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे इजराइल देश में। ये समय में जब ये हो रहा है, इजराइल में क्या हो गया है, अब बहुत सारा उन्होंने अचीव कर लिया, बहुत कमा लिया, बहुत सारा संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो क्या है, लोग जो बहुत अमीर हो गए, तो रॉयल जो लोग हैं बहुत अमीर हो गए, और उनके बीच में जो गरीब थे उनको एक्सप्लॉइट करने लगे, उनको बुरे तरीके से उनको ट्रीट करने लगे। और इसके वजह से परमेश्वर एक साधारण परिवार से, एक साधारण एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, आमोस को, जो वो दर्द महसूस कर सकता है, जो जानता है कि एक गरीब और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में, यानी गरीब यानी एक साधारण परिवार में जब कोई टॉर्चर करता है या कोई ऐसा इल ट्रीट करता है, कोई गलत रीति से हमारे साथ चलता है, तो वो अंदर कितना दर्द उसने महसूस किया होगा, कैसे वो अनुभव किया होगा। इसलिए एक साधारण व्यक्ति को भेजता है ये बताने के लिए कि तुम अपने साधारण लोगों को तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो मेन मैसेज जो यहाँ पर है, जैसे हम देख सकते हैं ये पुस्तक में जो है, वो है कि तुम आराधना तो कर रहे हो, तुम धार्मिकता तुम्हारे अंदर से तुम दिखा रहे हो जब परमेश्वर के पास जाते हो, लेकिन जब तुम लोगों के पास आते हो, जब आस पड़ोस में आते हो, तब तुम उनको अन्याय से तुम ट्रीट करते हो, तुम उनके जीवन में अन्याय करते हो, तुम उनको लोगों को ही बेच डालते हो, यानी तुम स्लेव बनाकर उनको भेज देते हो, उनको एक्सप्लॉइट करते ताकि उनको कुछ सामान मिल सके, यानी सामान पाने के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। तो इतना हद तक वैल्यू, जो लोगों का वैल्यू है वो इतना गिर चुका है। और यहाँ पर परमेश्वर बहुत नाराज़ हो गया इजराइल देश से, और इसलिए वहाँ पर जब इजराइल देश को भी एड्रेस किया है, तो वहाँ पर जो है वो याकूब कहकर वो संदेश देता है, यानी उसके पिछले नाम से उसको संदेश दिया गया है, जेकब करके वो संदेश दिया गया, यानी तू पहला ऐसे था पर अब तू ऐसा क्यों कर रहा है। यू आर ए डिसीवर देन, तुम तब ऐसे थे, अन्याय कर रहे थे, तुम गलत काम कर रहे थे, तुम्हारा नाम ऐसा था, पर अब तो तुम इजराइल हो, और इजराइल बनने के बाद तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि तुमको आशीषें मिले हैं लेकिन तुम आशीषों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जब परमेश्वर तुमको आशीष देता है तब तुमको वो आशीष को लेकर तुम्हें स्प्रेड करना चाहिए, तुम्हें एक दूसरों को मदद करना चाहिए, तुम्हें हेल्प करना चाहिए, या अच्छे से ट्रीट करो दूसरों को। घमंड कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर ऐसा ये ऊपर नीचे क्या दिखा रहे हो अपने देश में, सब भाइयों को, सब बहनों को एक जैसा देखो और एक साथ आगे बढ़ो। ये परमेश्वर का संदेश जो है एक साधारण व्यक्ति आमोस को लेकर वो भेजता है कि तू जाके बोल, और ये दर्द के साथ, यानी आप देख सकते हैं सारे भविष्यवक्ताओं को एक अनुभव के साथ ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक तो उनको कुछ बना देता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर ऐसा व्यक्ति को चुनता है जो ऑलरेडी ऐसा घर पे वो बड़ा हुआ है जहाँ पर बहुत ही एक साधारण एक बैकग्राउंड से परमेश्वर चुनता है और भेजता है जाके बोल। तो अपने जैसे भी सारे प्रॉफिट्स को देखा, वो जाके जब भी संदेश सुनाते हैं तो दे एड्रेस सम सिंस। जैसे होशिया लेके जाता है तो आइडल्ट्री को स्पेसिफाई करता है कि तुम ऐसे हो गए हो। तो ये एक्चुअली किस पापों को उनको एहसास दिलाने के लिए जाता है? यहाँ पर मेन संदेश जो है वो अन्याय पे है, इनजस्टिस। तुम इतना इनजस्टिस तुम्हारा अंदर घुस गया है, तुम्हारे देश में ऐसा भर गया है कि तुम अभी न्याय का कोई शब्द ही नहीं है। पर इनजस्टिस तो शुरू से नहीं देख रहे हम, इजिप्ट में देखा हमने, फिर आगे देखा, और ये बेचना भी सब देख ही रहे थे।
तो फिर अचानक से यहाँ इतना इंजस्टिस को लेके ये क्या समय समय पर क्या होता है कि लोग आशीष आता है जीवन में, परमेश्वर को भूल जाते हैं, फिर पाप में गिरते हैं, फिर परमेश्वर उनको दंड देता है, फिर वो क्षमा मान के मन फिरा के फिर से लौट आते हैं, फिर परमेश्वर उनको आशीष देता है। ये तो साइकिल सा बन गया है हिस्ट्री में, इसलिए इतिहास रिपीट होता है। ऐसे बार बार कहते हैं कि इतिहास रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये साइकिल है और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए लोग खड़े नहीं हो पाते काफ़ी देर। और यहाँ पर ये फिर से ऐसे हो गया है कि ये क्योंकि ऐसे जगह पे आप पहुँचे, ये राजा जो है और राजा जो प्रजा है, ये इतना इन्होंने हासिल कर लिया, इतना उनके अंदर वो संपत्ति आ गया है कि वो बहुत सारे डिफरेंट आइडोलेट्रीज भी अंदर लेके आने लगे। और ये सब आते आते इन्होंने देखा कि ये इसका रूट कहाँ पर है, कि ये अन्याय से ट्रीट करते हैं एक दूसरों को। और परमेश्वर ने खास करके इस एड्रेस यहाँ पर ऐसा किया है कि तुम ये जो साधारण परिवार है, पुअर फैमिलीज है, सिंपल फैमिलीज है, इनको तुम ऐसा ट्रीट क्यों करते हो? तुम आराधना करते हो परमेश्वर का, तुम्हारे पास इतने आशीषें आ गए, अब तुम ऐसे जो नॉर्मल पीपल है इनको क्यों ऐसे ट्रीट करते हो? न्याय कहाँ पर चले गया? तुम्हारा न्याय कहाँ पर है? परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर कहाँ पर है? जिस बात को तुमने पहले से सुना है, समझा है, और तुमने भी अनुभव किया है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पुराने इसमें ये सब हुआ है, पर अभी तुम क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो दूसरों को? क्या तुम्हारे में और दुनिया में कोई अंतर नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर को क्या तुम भूल गए हो? तो ये एक मैसेज लेके आ रहा है और यहाँ पर ये क्लियर जजमेंट यहाँ पर बता रहा है कि अगर तुम लोग मन नहीं फिराएंगे तो फिर से मैं देख रहा हूँ कि वो दर्शन देखता है कि एक देश आएगा और तुमको कब्जा कर लेगा और तुम खत्म हो जाओगे। और ये कह देता है, और ये पूरा बुक जो है ये बहुत ही एक टफ बुक है। अगर इसको पढ़ेंगे, अगर एक एक कर कर पढ़ेंगे तो इट इज़ टफ टू आवर माइंड्स। ये जैसा होजिया दिलों तक जाता है, उसका मैसेज जो है दिल पे लगता है कि ये प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में, पर आमोस का जो मैसेज है वो सीधा दिमाग पे जाता है कि देख तुम लोग क्या कर रहे हो, मन बदलो, तुम लोग चेंज हो जाओ, तुम लोग ऐसे नहीं रह सकते। और ऐसा एक आमोस एक टफ मैसेज वहाँ पर देता है। मैं टफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को गुस्सा आ रहा है। लोग जब सुन रहे हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, अभी आशीषों से भरे हुए हैं, बहुत ही रिच लोग हैं। अब ये रिच लोग, ये हाई प्रोफाइल लोग और इन्फ्लुएंसर्स जो वो ज़माने के इन्फ्लुएंसर्स थे ये दुनिया में, ये देश में, उनको ये जाके संदेश दे रहा है कि तुम लोग ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? बदल जाओ, नहीं तो प्रभु देख रहा है, प्रभु न्याय करेगा। और ऐसा जब एक साधारण व्यक्ति आकर कहता है तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो परमेश्वर के पास ये दो लेवल का सेवकाई कर रहा है। एक तो है परमेश्वर के मन को बदलने के लिए ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तूने दंड मत दे, ये उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये परमेश्वर के पास सॉफ्ट हो रहा है आमोस और प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब लोगों के पास आ रहा है वो टफ बन रहा है। और ये एक मिनिस्ट्री का एक नेचर है, सेवकाई का एक नेचर है कि परमेश्वर के पास सॉफ्ट रहना और मनुष्य के साथ टफ रहना सही चीज़ों के लिए, जब सही गलत की बात आती है। क्योंकि न्याय जो है वो सही गलत के विषय में आता है, और इसमें ये सीधा खड़ा है और ये कह रहा है कि देखो इनजस्टिस आ गया, अन्याय हो रहा है। और अन्याय का रूट क्या है? आइडोलेट्री है, वो बुरे काम जो कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे इमोरलिटीज भी हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन फोकस यहाँ पर इनजस्टिस पे किया गया है। सो द होल मैसेज यहाँ पर जो है, जो पाप है वो इनजस्टिस है, यानी जो अन्याय कर रहे हैं, जो एक दूसरों को, पड़ोसी को, यानी साधारण परिवारों को जिस प्रकार से ये अन्याय कर रहे हैं, यहाँ पर आमोस कह रहा है कि तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी है और परमेश्वर ने देख लिया है, अब तुमको हिसाब देना है। राइट, हाँ सही है। अभी मैं थोड़ा पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ सब जगह पे कि जिस तरह से उसका मैसेज था, तो इट सीम्स कि वो इनजस्टिस के लिए ही बोल रहा है। और हर चीज का शुरुआत कहीं ना कहीं इनजस्टिस से ही अपने उसको रिलेट कर सकते हैं। वेल, पर बार बार वो एक फ्रेज रिपीट करता है कि नॉट योर 3 sins बट 4, तुम्हारे 3 पाप नहीं वरन 4। तो ये समझ नहीं है क्योंकि कुछ 3 खास पाप थे, 4 और है। तो इब्रानी भाषा में जो है, जब ऐसे कहा जाता है कि 3 नहीं 4, ये नीति वचन में भी हमने पढ़ा था कि 6 नहीं 7 चीज़ें जो परमेश्वर जिससे नफरत करता है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, ये एक स्टाइल है, इफेक्टिव स्टाइल ऑफ प्रीचिंग या टीचिंग। यहाँ पर आमोस का स्टाइल जो है बहुत ही टिपिकल, एक नॉर्मल, एक इब्रानी भाषा में जैसे वो कह रहा है, वो सिखा रहा है, वो बता रहा है कि देखो जो पाप मैं दिखा रहा हूँ वो बस उतना ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा पाप है। जब 3 नहीं 4 कहते हैं,
यानी मैं जो कह रहा हूं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो इतने ही नहीं है, सिर्फ 3 नहीं है, यानी इससे भी बढ़कर है। तुम जानते हो, तुम्हारे दिल में तुम परख के देखो, तुम्हारे मन में सोच के देखो कि कितने सारे गलतियां हो रहे हैं, तुम जानते हो। तो ये 3 नहीं 4, मतलब तुम जानते हो उससे भी ज्यादा है। उसका मतलब ये है कि तुम जानते हो उससे भी ज्यादा है। देख लो, परमेश्वर ने सबका हिसाब पूछा है। ओके और परमेश्वर के सामने आके अब बताओ, मन फिराओ, नहीं तो नाश हो जाओगे। ओके तो 3 नहीं तो 4। और ये आमोस का स्टाइल है, जो मैसेज देने का स्टाइल, कि आप सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे रिपीटेटिव वर्ड्स आप देखेंगे पूरे बुक में कि बार बार वो रिपीट कहता है, और जैसे आखिरी में वो नेवर करके वो बार बार यूज करता है। और आप हर चैप्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट करता है, और ये रिपीट करने का एक स्टाइल होता है सिखाने का, कि बार बार कहने में वो याद रहता है सामने वाले को कि इसने कहा था, भूल नहीं सकते। राइट ओके। एक बहुत ही अच्छा एक वचन मैंने अंदर पढ़ा कि गॉड डजंट डू एनीथिंग विदाउट टेलिंग द सर्वेंट, यानी Yes. अपने दास को बताए बिना ईश्वर कुछ करता नहीं है। थोड़ा क्लैरिटी नहीं आया। ये बहुत ही एक खास वचन है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पूरे इतिहास में जब भी उसने कुछ करना चाहा, वो अपने लोगों के बीच में या पूरे दुनिया में, उससे पहले वो हर समय उसने एक भविष्यवक्ता का इस्तेमाल किया, एक राजा का या एक याजक का इस्तेमाल किया, और जाके उनको वार्निंग दिया है, या जाके उनको संदेश पहुंचाया। या अगर कोई भी संदेश देने के लिए कोई मनुष्य नहीं है, तो वो खुद स्वर्गदूत को वो भेजता है एक संदेश लाने के लिए। यानी परमेश्वर जब वो कुछ करना चाहता है मनुष्य के साथ, बिना पहले वो अपने दास को कहे, वो करता नहीं है। उसका मतलब यही है कि फर्स्ट वो कहता है, भेजता है, संदेश कहता है कि मैं तुमको ऐसे आशीष दूंगा, नहीं तो तुमको ऐसे न्याय करूंगा, ये पनिशमेंट होगा। तो परमेश्वर पहले कह देता है, और फिर वो उसका जो कंप्लीशन है वो पूरा होता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स। आप कैसे उसका प्रतिक्रिया करते हो, उस प्रकार से ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो परमेश्वर यही कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा कुछ भी आज तक जितने भी भविष्यवाणी है बताया गया है, इस भविष्यवाणी के बारे में हमने सीखा है कि कुछ भविष्यवाणी ऐसे जो तब के तब हो चुके हैं, कुछ सारे ऐसे भविष्यवाणी है जैसे डे ऑफ द लॉर्ड हमने योएल की किताब में पढ़ा, जो आने वाले समय में होने वाला है। और हमने देखा कि कैसे कलीसिया के टाइम में पवित्र आत्मा आया, वो सारे लोगों के ऊपर मैं अपने आत्मा को भेजूंगा, योएल की किताब में कहता है। और फिर द डे ऑफ द लॉर्ड, जिस बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक दिन वो दिन आ रहा है जहाँ पर परमेश्वर आएगा और न्याय करेगा। यानी ये सारे जो है भविष्यवाणी जो पहले से परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कह दिया है, उसका पूरा वो बाद में करेगा। ओके, तो फिर यानी ये फ्रेज को मैं क्या लूं, व्हाट मैसेज, और इस पॉइंट से मैं क्या सीखूं? इससे ये समझ सकते हैं कि जब लाइफ में कुछ हो रहा है, जैसे अन्याय हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यही पुस्तक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो अन्याय आज हो रहा है अपने बीच में, हो रहा है काफी जगहों में, हर जगह में हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो इस बीच में हमें ये पहचानना जरूरी है कि परमेश्वर क्या संदेश हमको दे रहा है, क्योंकि संदेश तो उसने जरूर दिया है, किसी के द्वारा तो दिया है। सबसे पहले तो वचन के द्वारा वो देता है कि अन्याय जब होता है उसके बीच में हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद हमें यह पहचानना कि इस समय में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो वो जरूर अपने संदेश को भेजेगा, कैसे भी भेजेगा, किसी के भी द्वारा भेजेगा, और उस संदेश को लेकर हम उसके अनुसार हम चलेंगे। ये पूरे बुक में मेरे को खाली वो डांट रहा है दिख रहा है, यानी आशा कहीं पे थोड़ा यानी जैसे कहते हैं हर एक बुक में लास्ट में एक मैसेज ऑफ होप है, तो यहाँ पे हम कैसे होप को देखें? इसमें भी एक कंसोलेशन मैसेज है, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक, लेकिन वो बहुत शॉर्ट है। इसको कंसोलेशन का टाइम आमोस को नहीं था, तो उसने 2, 4, 5 वचन उसने इस्तेमाल किया जहाँ पर वो कहता है कि देखो परमेश्वर सब ठीक करेगा, लेकिन बदल जाओ नहीं तो न्याय करने वाला है। अब इतना स्ट्रांग मैसेज दिया कि कुछ साल बाद ये मन नहीं फिराए, और जो है असीरियंस जो है वो आए और पूरा कब्जा हो गया और सब बंधन में चले गए। अब देखो आमोस ने कहा और वो हो गया। तो फिर योना तो बुरा मानेगा ही ये तो हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि योना को गुस्सा आ गया कि परमेश्वर को इतना दुख हो गया, यानी सारे इमोशंस उसके अंदर आ गए। बट मैं अभी जैसे देख रहा हूँ ना, तो एक्चुअली योना का ही जरूरत है कि सबको मन ही फिराना चाहिए, ऐसे ही चाहिए। ऐसा नहीं आमोस का गलती है या होशिया का गलती है,
पर इट इज प्रिविलेज फॉर दिस जोना यस, कि वो बोलता है और वो वैसा लोग कर लेते हैं। मन फिरा लिया, मन यही तो फिरा है लिया, यही तो एक्चुअली है। सबसे अमेजिंग मिनिस्ट्री था हाँ। योना को, इसलिए वो ड्रामेटिक है कि उसको पसंद नहीं आया उसने जो किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया इतने सारे लोगों को बचाने के लिए। आप देखिए, उसको नाव को बचाया, निनेवे को बचाया, और उसके रास्ते में परमेश्वर ने मछली का भी इस्तेमाल किया। ना पूरा एक मैसेज है। आमोस को भी इस रीति से इस्तेमाल किया कि एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर एक किसान को भी लेकर पूरे देश को एक संदेश भेज सकता है। यानी परमेश्वर अगर किसान को इस्तेमाल कर सकता है एक देश को मैसेज देने के लिए, तो आपको और मुझे वो जरूर कर सकता है। हमें बस अपने आप को समर्पित करना है। राइट। वेल, आखिरी पॉइंट है कि मैं इस बुक में से मैं टेक अवेज मैसेज क्या हमारे लिए क्या मैसेज है, और ये बुक आमोस का बुक आज की डेट में कैसे एप्लीकेबल करे। आज के दिन में आखिरी भाग में आमोस ऐसा कहता है कि देखो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो सेवा है, एक दूसरों के प्रति जो सेवा करते हो, उसमें अन्याय है। तो आमोस का संदेश ये है जो आज हम ले सकते हैं कि काफ़ी लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, काफ़ी लोग सिर्फ सेवा करते हैं, लेकिन आमोस कह रहा है कि दोनों ज़रूरत है और दोनों एक साथ ही चलता है। ओके। और ये इतिहास में हम देख सकते हैं, कुछ सारे लोग हैं, कुछ सारे जो इकट्ठे होते हैं वो सिर्फ प्रार्थना में होते हैं, और कुछ सारे लोग हैं जो सिर्फ सेवा करते हैं, एक दूसरों को मदद करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये दोनों को एक साथ पैरेलली चलना है। तो ये बुक का मैसेज यही है कि तुम प्रार्थना और आराधना भी, और तुम्हारा सेवा यानी इनर लाइफ एंड आउटर लाइफ शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। दोनों एक साथ चलना चाहिए पैरेलली, कि तुम अंदर अपने जीवन को भी देखो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, और एक दूसरों के साथ भी रिश्ता बनाओ। और ये संदेश ये बुक से मिल रहा है कि तुम्हारा ऊपर का रिश्ता और एक दूसरों का रिश्ता दोनों एक साथ चलना चाहिए आगे। ओके। इट्स अ वेरी स्पेशल मैसेज। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपका इनर लाइफ सही है, मतलब अगर ऊपर का रिश्ता सही है, तो आउटर लाइफ यानी सामने वालों का रिश्ता ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। वो मेथड है ऐसा, लेकिन काफ़ी बार जो सेल्फ राइचस हो जाता है कि इनर लाइफ हमने रिश्ता बना लिया, लेकिन उसमें हम जैसे अशुद्ध लोगों को दूर रखते हैं, वैसे लगता है कि मैं बहुत धर्मी हूँ, अभी मैं परमेश्वर के साथ मैं हर दिन बात करके आता हूँ। याद है आपको मरियम और एरन के लाइफ पे ऐसा हो गया था कि आपसे क्या बात करता है, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। अब तो उनका रिश्ता परमेश्वर से ऐसा था कि वो बात करते थे परमेश्वर के साथ, डायरेक्ट बात करते थे, लेकिन परमेश्वर वहाँ बता रहा है, देखा अंदर तुम्हारा ठीक है, लेकिन बाहर सोच कैसा है देखो। तुम अपने भाई के प्रति ऐसे बात करो, जिसको मैं आमने सामने देखकर बात करता, तुम कैसे उससे ऐसे बात कर सकते हो। यानी हो सकता है कि हम अंदर से हमारा रिश्ता सही है, लेकिन बाहर से हम दूसरों को अच्छे से ट्रीट ना करें। लेकिन शुरुआत ऐसा ही होता है कि अंदर ठीक करो तो बाहर ऑटोमेटिकली ठीक होगा। ग्रेट, मजा आया ये सब के बारे में सीख कर, समझ कर। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हर बुक में परमेश्वर ऐसा ही संदेश देता है, कहीं पे रेंडर योर हार्ट नॉट योर क्लोथ्स, यानी उस तरीके से अंदर से ही सब बदलाव करने का जरूरत परमेश्वर को भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए। वेल केनथ भाई, थैंक यू। आने वाले दिनों में और एक नए पुस्तक के साथ मिलते हैं। श्योर गिरीश भाई, गॉड ब्लेस।